हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हिंदी साहित्य और व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है आधुनिक काल। और उसी में कुछ क्वेश्चन हमने व्याकरण के भी रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। ये किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है? तो ये मुक्तिबोध की। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। अगला है उत्तर प्रियदर्शी, किसकी गीति नाट्य रचना है? उत्तर प्रियदर्शी ये किसकी गीति नाट्य रचना है? तो ये है अज्ञेय की। अगला है केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मनहि मन रहिए, ये किसकी पंक्ति है? ये किसकी है? ये है केशवदास तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है कि रावरे रूप को रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, ये किसकी पंक्ति है? रावरे रूप को रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों निहारिये, ये किसकी पंक्ति है? तो ये है घनानंद की। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका कल्पना, कौन सी पत्रिका? कल्पना, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? जो प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका है कल्पना, कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये होती थी हैदराबाद से। अगला क्वेश्चन है कि कोमल गांधार नाटक के रचनाकार कौन है? कोमल गांधार, इस नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये है शंकरशेष। कौन है? शंकरशेष। अगला है कि मुक्ति का रहस्य नाटक किसकी कृति है? मुक्ति का रहस्य ये नाटक है और ये किसकी कृति है? तो ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? तो ये है बच्चन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये किसकी कृति है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये किसकी कृति है? तो ये है गणपति चंद्र गुप्त की। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, अभी ये था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये गणपति चंद्र गुप्त की थी, और ये है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके रचनाकार कौन है? तो ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास ये किसकी रचना है? तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये किसकी पंक्ति है? तो ये है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। अगला है क्वेश्चन है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? जो मध्वाचार्य हैं ये किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो ये हैं द्वैतवाद के। अगला क्वेश्चन है किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया? तो बौद्ध और सिद्धों की रचना को। अगला क्वेश्चन है दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, ये किसकी कहानी है? दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, ये किसकी कहानी है? तो ये है चतुरसेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता, ये किसकी पंक्ति है? मधुप गुनगुना करके कह जाता, ये किसकी पंक्ति है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है कि मर्द मर्द साठे पर पाठे होते हैं, मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये किसकी उक्ति है? ये किसने कहा है? तो ये कहा है मुंशी प्रेमचंद ने। अगला क्वेश्चन है
कि ये उपमान मैले हो गए, ये किसकी पंक्ति है? ये उपमान मैले हो गए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है अज्ञेय की। किसने कहा? ये अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन है कि हम राज्य लिए मरते हैं, ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। हम राज्य लिए मरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? हिंदी व्याकरण ये किसकी रचना है? तो ये है कामता प्रसाद गुरु की। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा? हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा? तो ये लिखा है किशोरी दास वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ये किसकी रचना है? तो ये है उदय नारायण तिवारी की। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ये किसकी रचना है? उदय नारायण तिवारी की। अगला क्वेश्चन है कि देवी दीन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये गबन का। देवी दीन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ये किस उपन्यास का है? गबन उपन्यास का, जो किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। अगला है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये किसका ग्रंथ है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो ये है रिचर्ड्स का। अगला क्वेश्चन है कि सेक्रेड वुड ये किसकी रचना है? तो ये है टी.एस. इलियट की। सेक्रेड वुड किसकी रचना है? टी.एस. इलियट की। अगला क्वेश्चन है कि लिरिकल बैलेट्स किसने लिखा? तो ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अगला क्वेश्चन है कि पोएटिक्स किसकी कृति है? कौन सी? पोएटिक्स ये किसकी कृति है? तो ये है किसकी? अरस्तु की। अगला क्वेश्चन है कि जात पात पूछे नहीं कोई ये किसकी पंक्ति है? जात पात पूछे नहीं कोई हरिका भजे सुहरिका होई ये किसने कहा? तो ये कहा है रामानंद ने। गाइस ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पारही पहिए इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये है सूरदास। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पारही पहिए इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है ये किसका कथन है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है ये किसने कहा? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे ये किसकी उक्ति है? कौन सी? अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे ये किसकी उक्ति है? तो ये है मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन है कि सबने भी अलग अलग संगीत सुना ये किसकी पंक्ति है? तो ये अज्ञेय की। सबने भी अलग अलग संगीत सुना है ये किसकी पंक्ति है? ये किसकी है? अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन है कि प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सो गई अभागी ये किसकी पंक्ति है? निराला की। अगला है विश्वबाहु परशुराम ये किसका उपन्यास है? तो अगला क्वेश्चन है कि अंतिम अरण्य किसका उपन्यास है? तो ये किसका है? निर्मल वर्मा का। अगला क्वेश्चन है कि विश्वबाहु परशुराम ये किसका उपन्यास है? कौन सा? विश्वबाहु परशुराम। तो ये विशंभर नाथ उपाध्याय का। विश्वबाहु परशुराम किसका उपन्यास है? विशंभर नाथ उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है कि शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो ये है सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक। जो शीलवती है सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक ये सुरेंद्र वर्मा का क्या है? नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूल्य और साहित्य ये किसकी कृति है?
तो ये धर्मवीर भारती की। मानव मूल्य और साहित्य। बिहारी सतसई नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये पदम सिंह शर्मा। बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? पदम सिंह शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि देव और बिहारी ये किसकी कृति है? तो यह कृष्ण बिहारी मिश्र की। देव और बिहारी किसकी कृति है? तो ये कृष्ण बिहारी मिश्र की है। और बिहारी और देव, इधर ये था देव और बिहारी, और ये है बिहारी और देव, ये किसकी कृति है? तो ये है लाला भगवान दीन की। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की है, बिहारी और देव लाला भगवान दीन की। अगला है नैया बीच नदिया डूबत जाए, ये किसकी उक्ति है? तो ये कबीरदास की। माध्यम किस संस्थान की पत्रिका है? ये हिंदी साहित्य सम्मेलन की। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद से प्रकाशित कादम्बिनी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे बालकृष्ण राव। तो वैसे ये हिंदी साहित्य की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वन लाइनर, जो आपने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।